मिलिट्री कोर्ट्स की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। हमने मकबल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई थी। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाना था। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सानिहा APS के वक्त मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? ख्वाजा हारिस ने कहा तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की इंजामदही से हटकर भी कई जुराइम शामिल किए गए थे। जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या आइनी तरमीम इसलिए की गई क्योंकि मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। वकील ख्वाजा हारिस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा। वर्ल्ड बैंक $20 अरब का तकरीबन चौथाई हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। CPF का मकसद मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी, जामे तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमाकारी को बढ़ाना है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वर्ल्ड बैंक का $20 अरब के वादे का खैर मकदम करते हैं। आर्मी बैंक और पाकिस्तान का 10 साल शराकतदारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। शराकतदारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। क्लीन एनर्जी, जामे तरक्की और निजी सरमाकारी के फरोग पर तवज्जो देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन में ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजे तहसीन। अपने बयान में कहा इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के निडर नौजवानों पर फख्र है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से फितना और खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इख्तलाफ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं करते। फितना और खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर कल बैठेंगे। स्पीकर रियाज सादिक की सरबराही में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI के मुतालबात पर रद्द-ए-अमल देने में कुछ वक्त लगेगा। मुज़ाकराती कमेटी 31 जनवरी को तहलील नहीं होगी। हमने सिविल नाफरमानी की कॉल को भी मसला नहीं बनाया। मुज़ाकरात की नतीजा खेज होना ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI को हुकूमत ने कभी डील की पेशकश नहीं की। मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और कर 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी है हम समझते हैं कि उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी इससे।
तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। बानी ने कोई जुर्म नहीं किया, सियासी कैदी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। पारा चुनार में इमदादी अशिया की फराहमी। आज मजीद 40 से 50 ट्रकों को पारा चुनार और 30 ट्रकों को अलीजई रवाना किया जाएगा। पारा चुनार जाने वाले 25 ट्रकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ 25 ट्रकों का काफिला पुलिस और FC की हिफाजत में पारा चुनार पहुंचा। लॉयर कुरम में मोर्चों की मिसमारी का अमल जारी। मजीद 10 बंकर्स को मिसमार करने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। ओगराने निर्ख में रद्दोबदल की समरी वजारत खजाना को भेज दी। वजारत खजाना और वजीर आजम की मंजूरी से कीमत का तयन होगा। हम जून 24 से लेके अभी तक 11 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री का रेट नीचे कर चुके हैं। अगली समर्स के आने से पहले पाकिस्तान को एक इम्पॉसिबल टास्क जो समझा जाता था आज से कई महीने पहले, वो अचीव करके दिखाएंगे। एक साल में इंडस्ट्री की बिजली का फी यूनिट 11 रुपए कम किया गया। बिजली सारिफिन के फी यूनिट में 4 रुपए 50 पैसे कमी वाक़या हो चुकी है। नए IPPs मुआहिदों से अवाम के 137 अरब रुपए सालाना बचेंगे। 5 माह में गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी आई। 1.5 से 2 रुपए फी यूनिट बिजली टैरिफ में कमी आएगी। पाकिस्तान के डेट री प्रोफाइलिंग के लिए चीन से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इक़दाम से 3 से 4 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पंजाब में सोने के ज़खायर दरियाफ्त। अटक के 32 किलोमीटर तक फैले हुए इलाके से 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। आलमी मंडी में मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। सूबाई वज़ीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी कहते हैं कि ज़खायर की नीलामी शफाफ तरीके से की जाएगी। नीलामी के लिए मजबूत कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देंगे। नेस्पाक से भी रिपोर्ट तलब कर ली। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्रुरी का मामला। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। शिबली फराज का कहना है आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मेंबर सिंध और बलूचिस्तान 26 जनवरी को रिटायर होंगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के करीब फायरिंग। एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। मकतूल की शनाख्त दानिया अलकियानी के नाम से हुई। पुलिस इंस्पेक्टर ने फायरिंग करने वाले शख्स से असलहा छीन लिया। लॉस एंजल्स में एक हफ्ते बाद भी आग बेकाबू। तेज हवाओं ने आग के शोलों को मजीद इलाकों तक फैला दिया। तारीख की खौफनाक आग ने लॉस एंजल्स को तहस नहस कर दिया। शानदार महल राख के ढेर बन गए। 40,000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर हर चीज जल गई। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 23 अफराद लापता, सैकड़ों जख्मी हैं। 250 अरब डॉलर के इब्तदाई नुकसान का तखमीना। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के नए अहकाम जारी। हजारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स की तंजीम भी मुतासरा इलाकों में तिबी सहूलियात फराहम करने में सरगर्म। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच की तैयारियां। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान पाकिस्तान टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। अब्दुर्रहमान ने मुल्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। वो पाकिस्तान वुमेन टीम की कोचिंग भी कर चुके हैं।
बालाई इलाकों में जाड़े की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी का राज। पारा नुक्ता इंजमा से भी कई दर्जे नीचे। लह में दर्जा हरारत -12, कोपस -11, अस्तोर और स्कद्दू में -10 रिकॉर्ड। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत पशीन, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। विफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाकर देने का वादा पूरा नहीं किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुतासरीन को घर बनाकर दे सकते हैं। हम सिंध मॉडल को अपनाते हुए रिलीफ प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। बलूचिस्तान तब्दील हो रहा है, आइंदा भी होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। गाजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। खान यूनिस, दीरुल बलाह और जनीन में हमले, 27 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में सहाफ़ी समेत शुहदा की तादाद 35 हो गई। गाजा पर इस्राएली हमलों से दर्जनों खवातीन और बच्चे शदीद जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद हमास रहनुमाओं की फलस्तीनी धड़ों से मुशावरत शुरू। गाजा में हुकूमत साजी और तामीर नौ के लिए लाया अमल तैयार करने पर तजावीज़ तलब। गजा जंगबंदी मुआहदे का ड्राफ्ट इजराइल और हमास के हवाले कर दिया गया। मुआहदे के आखिरी नुकात पर बातचीत जारी। तर्जुमान कतर वजारत खारजा अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं गजा जंगबंदी मुआहदे का ऐलान जल्द मुतवक्के है। जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। अगर हमास रजामंद हो जाए, जंगबंदी मुआहदे के बाद दीगर इक़दाम आने वाली हुकूमत करेगी। इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, फ़लस्तीनी कभी भी गैर रियासत होना कबूल नहीं करेंगे। गजा का निज़ाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देने पर गौर जारी है। अमरीकी वज़ीर खारजा को तकरीर के दौरान हजीमत का सामना। एंटनी ब्लिंकन को मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी से मुताल्लिक़ दौरान तकरीर रोकना पड़ गई। तकरीर के दौरान मुज़ाहिरीन की फ़लस्तीन के हक़ में शदीद नारेबाजी। पाक बहरिया के जहाज PNS जमामा का तुर्की की बंदरगाहों गिलचिक और एक्सास का दौरा। पाकिस्तानी सफारत खाना और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। तुर्क नेवी फ्लीट के डिप्टी कमांडर को जहाज की सलाहियतों बारे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाना था। जनूबी कोरिया के मासूल सदर यून सुक योल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशकारों को गिरफ्तारी के लिए कई घंटे मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सदारती सिक्योरिटी एहलकारों ने तफ्तीशकारों को गिरफ्तारी से रोक दिया था। करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कामयाब मुआखज़े और मुअत्तली के बावजूद साबिक सदर यून सदारती रिहाइशगाह में मुकीम थे।